हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लाउड रन। ठीक है, तो क्या होता है क्लाउड रन। क्लाउड रन अगर मैं आपको बताऊं, इट जस्ट लाइक अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ फ्लेक्स ऐप इंजन, या फिर आप इसे इसे कह दो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्स एंड स्टैंडर्ड ऐप इंजन। ठीक है, जो ऐप इंजन था जो हमने अभी लास्ट 2 वीडियोस में कवर अप किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड और फ्लेक्स को मिला के बनाए क्लाउड रन। राइट, तो हम इसको देखेंगे और थोड़ा थ्योरी करेंगे एंड इसकी मैं प्रॉपर लैब भी कराऊंगा इसी वीडियो में। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना, जस्ट बिकॉज इसकी फिर 2 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, लाइक थ्योरी की अलग और दोनों दो छोटी छोटी वीडियो बनने से अच्छा है कि एक थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। इट्स ओके। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज क्लाउड रन। ठीक है, तो क्लाउड रन इज अ मैनेज्ड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैनेज की बात अगर करें यहाँ पे तो मैनेज किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। ठीक है, और होता क्या है ये क्लाउड रन, हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू रन कंटेनर्स डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ गूगल स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब गूगल के स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉप पे रन करने के लिए, लाइक डॉकर को रन करने के लिए, ठीक है, कंटेनर को रन करने के लिए, डायरेक्टली रन करने के लिए ये हमारा क्लाउड रन काम आता है। ठीक है, सो डेफिनेशन मुझे याद नहीं करानी है आपको, कोई रट्टा नहीं मारना है, हमने हमने इसको समझना है। ठीक है, कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है ये चीज। तो होता क्या है ना, क्लाउड रन में हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ले मेन लैंग्वेज यानी बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। क्लाउड रन में ना स्टैंडर्ड और फ्लेक्स दोनों के कुछ फीचर्स उठा लिए गए हैं और उसको एक मर्ज करके क्लाउड रन बना दिया गया है। ठीक है, हो सकता है ये क्लाउड रन अभी आया बहुत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च इन 2019। ठीक है, मतलब 2023 चल रहा है आज, तो अप्रोक्स 3-4 साल हुआ है। ठीक है, कोई बहुत पुरानी सर्विस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐप इंजन जो है वो 2008 से चल रही थी, तो हो सकता है उसको यहाँ पे ऑब्सोलीट कर दें, धीरे धीरे मार्केट से हटा देंगे। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, टाइम के साथ। तो बेसिकली हुआ क्या, क्लाउड रन देखो उन्होंने क्या किया ना, स्टैंडर्ड अलग बनाया, फ्लेक्सिबल अलग बनाया, तो दो को मैनेज कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब उन्होंने एक कंबाइंड बना दिया, कुछ फीचर उसके उठा लिए और कुछ फीचर क्लाउड रन को उठा लिए। जैसे क्या उठा लिए, जैसे स्केल टू जीरो। ठीक है, किस में होता है, ठीक है, जिसको जिसको पता है स्टैंडर्ड, वेल वेरी गुड, आप सही से पढ़ रहे हो। ठीक है, सो स्टैंडर्ड में होता है स्केल टू जीरो, मतलब जो आपके इंस्टेंस है वो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और एक वीपीसी हमें लगता है फ्लेक्सिबल में, तो लाइक कुछ फीचर्स इसके उठाए अच्छे और कुछ फीचर्स इसके उठाए अच्छे हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग इसका बहुत अच्छा है फ्लेक्सिबल का, तो वो उठा लिया है फ्लेक्सिबल से। ठीक, तो एक कंबाइंड बनाया इन्होंने कि जैसे जैसे मतलब अच्छे फीचर्स हैं वो एक कर दिए हैं। ठीक है, तो वो है बेसिकली क्लाउड रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्स एंड स्टैंडर्ड। बट आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे, कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियल यही है जो मैंने आपकी लिखी है, क्लाउड रन इज मैनेज्ड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लाइक दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो आप ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी, सॉरी चैनल पे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर लेना चैनल एंड वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते, आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, वहीं पे कमेंट कर देना किसी पे कि आई जीएस नीड द नोट्स ऑफ दिस, लाइक कुछ भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो और हम बात करते हैं क्लाउड रन की। तो क्लाउड रन जो है, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये चीज क्या बोलते हैं जीसीपी के पास है। ठीक है, ये उसके पास तो है नहीं, फिर तो बवाल काटे होंगे ये जीसीपी, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली एडब्ल्यूएस के पास जो है वो फारगेट के नाम से है, और एज्यूर के पास तो एज्यूर कंटेनर्स इंस्टेंस के नाम से है। ठीक है, इनके पास भी है अपना अपना। ठीक है, आर इक्विवेलेंट सर्विसेज टू क्लाउड रन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यू कैन डिप्लॉय कोड रिटर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बोला था दोनों के उठाए थे फीचर्स, तो फ्लेक्स में क्या था कि कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं था। ठीक है, कोई लैंग्वेज कांस्टेंट नहीं था, तो उन्होंने वो उठा लिया वहां से कि भाई देखो फ्लेक्स का ये बढ़िया है कि भाई किसी भी लैंग्वेज में होगा चलेगा। तो ठीक है, वो उठा लिया वहां से उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू कैन डिप्लॉय कोड रिटर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंटेनर्स कैन कॉल थ्रू वेब रिक्वेस्ट ऑन पबसब इवेंट्स। ठीक है, कंटेनर्स को हम कॉल कर सकते हैं कैसे, पबसब इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, क्लाउड रन ऑफर्स ऑटोमेटिक स्केलिंग, ये आपको ऑटोमेटिक स्केलिंग देता है, खुद ही ऑफर करता है। ठीक है, क्लाउड रन प्रोवाइड फॉर एन ओपन एपीआई एंड रन टाइम इन्वायरमेंट। राइट, क्लाउड रन कम्स विद अ फ्री टियर विद एडिशनल बिलिंग डन ऑन अ पे पर यूज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल की तरह है ये भी, लाइक स्टैंडर्ड की तरह कि जितना हम यूज करेंगे सिर्फ उतने का हमें पेमेंट करना है, हमें जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, इट इज अ सर्वरलेस एंड रन स्टेटलेस कंटेनर्स। इसका मतलब क्या है, इट इज अ सर्वरलेस, ये आप समझते हो सर्वरलेस, मैंने समझाया था कि सर्वरलेस इज नॉट सर्वरलेस। ठीक है, एक्चुअली मतलब ये सर्वरलेस नहीं होता है, हमें सर्वर पे काम नहीं करना होता, इसलिए हम उसको सर्वरलेस बोलते हैं, क्योंकि हमें कुछ मैनेज नहीं करना होता, तो हमारे लिए वो सर्वरलेस है। बट एक्चुअल में सर्वर होते हैं बैकग्राउंड पे जो गूगल मैनेज करता है, हम मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है,
एंड रन स्टेटलेस कंटेनर्स। यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये स्टेटलेस कंटेनर से, ये मतलब है इसका कि जैसे सपोज आपने मुझे बोला कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने ये पढ़ लिया, आप अगले पे चले गए, आपको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब मुझे कोई टास्क मिला कि भाई आपको जाना है अपनी बैटिंग करनी, चले आना, मैं गया, मैंने बैटिंग करी, मैं चलाया, मुझे मतलब नहीं, ठीक है। कोई टास्क आपको मिला, आप गए, आपने वो टास्क किया, एंड देन नेक्स्ट टास्क पे आप आओगे तो आप पुराने वाले को भूल जाओगे, लाइक आपको फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या था, ठीक है, खत्म हो गया वो टास्क। तो वो स्टेटलेस मतलब क्या होता है, जब आप पुराने वाले पे जाओगे नहीं, आप पे बर्डन नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक बहुत बेटर आउटकम आएगा आपका नेक्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सो लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग है ये स्टेटलेस कंटेनर्स, ठीक है। टू वेज टू रन योर कोड, बेसिकली दो तरीके होते हैं आपको कोड रन करने के लिए। एक होता है ऑन क्लाउड रन, जहां पे अपना योर कोड कैन इधर रन कंटिन्यूसली एज अ सर्विस और एज अ जॉब। यहाँ पे दो चीजें हैं, सर्विस और एज अ जॉब। यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं लाइक सरकारी और प्राइवेट, ठीक है। जॉब का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। सर्विस का मतलब होता है सर गवर्नमेंट, राइट। मतलब यार एक्चुअल मतलब नहीं होता है, ऐसे मत समझना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हमेशा की तरह कि सर्विस जैसे अगर सपोज आपके फादर लाइक गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वही क्या, अब आप उनसे पूछते हो आपकी कितनी जॉब बची, तो कहते होंगे मेरी सर्विस बाकी है अभी 5 साल, ठीक है। मतलब उनका मैंडेटरी है, उनको 5 साल करना ही करना है, ठीक है, गवर्नमेंट उनको निकालेगी नहीं। और प्राइवेट में क्या होता है, आपकी कितनी जॉब हो गई, क्योंकि उनका जॉब पे डिपेंड करता है, जितना वो करेंगे उतना वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे डिफरेंस है कि सर्विस लाइक होनी है, ठीक है। अगर किसी के कोई बंदा है वो जॉब करता है लाइक गवर्नमेंट में सर्विस करता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसे कुछ हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए या वो रीजन किसी रीजन से नहीं जा पा रहा है, तो उसकी सैलरी नहीं कटती है। क्यों? उसे गवर्नमेंट ने बोला है हम आपको पे करेंगे, वो आप मेडिकल इंश्योरेंस आपको हो रखा है, लाइक जो भी चीज होती है उनको सर्विस, उनके मतलब सैलरी नहीं कटती, ठीक है। तो प्राइवेट में क्या होता है, अगर आप नहीं जा पा रहे हो ऑफिस, तो लाइक आपको ऑफिस अगर नहीं जा पा रहे हो तो सैलरी कटती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वैसा ही है ये। क्लाउड रन सर्विस करता हूँ तो यूज टू रन कोड दैट रिस्पॉन्ड टू वेब रिक्वेस्ट और इवेंट्स। बेसिकली ये वेब रिक्वेस्ट और इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए आता है। इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि लाइक वेब एप्लीकेशंस के जब हम काम करते हैं वेब एप्लीकेशंस पे, तो हमारा मेन काम होता है क्लाउड रन सर्विस, ठीक है। और सेकंड आता है क्लाउड रन जॉब्स। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्केड्यूल टास्क, स्केड्यूल जॉब्स। मतलब जब आपको काम आया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बैठो, लेकिन आपको काम आएगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यूज टू रन कोड दैट परफॉर्म वर्क अ जॉब एंड क्विट्स व्हेन द वर्क इज डन। हो जाएगा, ठीक है, हम बंद कर देंगे कब, जब हम करना खत्म कर देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया यहाँ पे, ये सपोज ये क्लाइंट है, ठीक है, एक यहाँ पे सर्विस चल रही है, ये सिर्फ सर्विस चल रही है, मैंने आपको सिंपल दिखाया, ठीक है, क्लाउड रन सर्विस चल रही है। इसने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, कैसे रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ मैंने आपको लिखा था ना वेब रिक्वेस्ट और इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजी है वेब रिक्वेस्ट एंड इवेंट की फॉर्म में, ये यहाँ पे जाके पिंच करेगी जब, तो यहाँ पे क्या होता है ना, HTTPS एंड पॉइंट होता है, एस मतलब सिक्योर है ना, HTTPS सिक्योर होता है, और ये रीड करता है, लिसन करता है 8080 जो पोर्ट नंबर को, ठीक है। यहाँ पे पिंच करता है, यहाँ जाता है सर्विस एंड यहाँ से रिस्पॉन्ड वापस आ जाता है, ठीक है। तो लाइक इस टाइप से काम करता है, छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बेसिकली। क्लाउड रन सर्विस प्रोवाइड यू विद द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू रन अ रिलायबल HTTPS एंडपॉइंट। ये मैंने आपको समझा दिया। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर योर कोड लिसन ऑन अ TCP पोर्ट एंड हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट। मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपका कोड है वो 8080 को सुन रहा हो, राइट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने कुछ एक शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, इसके बाद अपन लैब करते हैं। कुछ फीचर्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं कि यूनिक HTTPS एंड फॉर एवरी सर्विस। हर सर्विस का एक वो यूनिक HTTP जो एंड पॉइंट होता है वो देता है। लाइक स्टार का मतलब है कि एक यूनिक नाम, ठीक है, जो होगा उसके बाद लिखा होगा पीछे रन डॉट ऐप डोमेन, ठीक है, समझ लेना, मैंने थोड़ा समझा दिया, बोल दिया, आप समझ लेना, ऐप डोमेन, ठीक है। ये इसका पहला फीचर है। फास्ट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑटो स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब ऑटो स्केलिंग टाइम होता है बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। और ऑटो स्केलिंग को मैंने इसलिए यहाँ हॉरिजॉन्टली लिख दिया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग पे काम करता है। हॉरिजॉन्टल आप समझते हो कि एक मेरा ये मशीन है, जब हमें जरूरत पड़ी ऑटो स्केलिंग की तो मैंने एक और क्रिएट कर दिया, एक और क्रिएट कर दिया, एक और क्रिएट कर दिया, सेम मशीन से मैंने क्रिएट करते जा रहा हूँ, ठीक है। और वर्टिकल में क्या होता था, वर्टिकल में क्या होता था, ये मेरी मशीन है, ठीक है, मुझे जरूरत पड़ी तो दूसरी मशीन मैंने बड़ी कर दी, तो यहाँ इसको हटा दिया, तो क्या होता था ना, इसको स्विच करने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। जरूरत पड़ी, इसको बंद किया, इस पे लाया, मतलब इसको बंद किया, फिर ट्रैफिक सारा रुक गया यहीं पर ही, फिर ये इस पे आएगा, लाइक समझ गए आप, ठीक है। ऐसे काम होता है। बिल्ट इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट इसका बिल्ट इन है, इनबिल्ट फीचर है, तो कहते हैं ना कुछ फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, तो इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट इनबिल्ट है। यहाँ पे भी आप ट्रैफिक स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, 2 वर्जन में, जैसे मैंने किया था अपने लास्ट वीडियोस में कि हम पे एक सर्विस ये है, वर्जन एक ये है, एक ये है, तो दोनों पे ट्रैफिक आधा आधा जाए, लाइक
70-30, 40-60, लाइक इस टाइप में आप कर सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट एंड पब्लिक सर्विसेज, ये दोनों तरह का होता है, प्राइवेट और पब्लिक सर्विसेज दोनों पे काम करता है ये, ठीक है। इसका जो प्राइसिंग मॉडल होता है वो एक होता है रिक्वेस्ट बेस्ड, है ना। रिक्वेस्ट मतलब जब हमें जरूरत पड़ी हमने किया वो काम और हो गया, उस बेस पे होता है प्राइस मॉडल। एक होता है इंस्टेंस बेस्ड, ठीक है। ऑब्वियसली अब इंस्टेंस बेस्ड मतलब इंस्टेंस चलता रहेगा, तो इसका मतलब सिंपल सी चीज ये हो गई कि ये महंगा होगा, है ना, तो ये सस्ता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी मैं आता हूँ क्लाउड रन के लैब पे। अब हम लैब करेंगे और लैब बेसिकली मैं दो टाइप से ट्राई करूंगा एज ऑलवेज, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आ जाए। जीसीपी कंसोल के थ्रू एक करेंगे हम, और एक करेंगे क्लाउड शेल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अपने लैब की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने कंसोल पे, इसके क्लाउड शेल के कंसोल पे, ठीक है। और हम लैब के लिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं अपने क्लाउड क्रिएट सर्विस पे, ठीक है। मुझे एक सर्विस क्रिएट करनी है, तो सर्विस मैं कहाँ क्रिएट करूँगा, क्लाउड रन पे। क्लाउड रन मुझे कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे मोर प्रोडक्ट पे जाके भी देख सकते हो। आई गेस ये मिलता है CI/CD में शायद, ठीक है। लाइक सर्वरलेस में है ये, ठीक है। क्लाउड रन भूल गया था मैं इसको, मैं फिलहाल ये पिन हो रखा ऑलरेडी है ऊपर, तो ठीक है। यहाँ मैंने किया सिंपली, कहाँ गया क्लाउड रन, ओके, सो दिस, हम क्लाउड रन पे गए, ठीक है। यहाँ पे आके आप सिंपली से इनेबल भी कर सकते हो, आपका हो सकता है पूछेगा वो इनेबल करेंगे, ठीक है, लाइक दिस इनेबलिंग क्लाउड रन एपीआई, ये खुद से इनेबल कर देगा, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं क्लाउड शेल के थ्रू, ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ इसको, और मैं दिखा दूँ यहाँ पे, देखो सी कोई सर्विस यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है। यहाँ देखो लिखा रहा है, ठीक, क्रिएट सर्विस कोई नहीं, ठीक है। ये हमारा प्रोविजन हो गया। हम आ चुके हैं अभी अपने क्लाउड शेल के अंदर, और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने स्टैंडर्ड और फ्लेक्स में किया था, हमें कुछ फाइल्स की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो वैसे मैंने इसमें भी दो फाइल्स है मेरी, मैंने क्लाउड में बना रखी है। आपको अगर नहीं पता है कैसे आती है फाइल से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियोस में, आप देख लेना, मैंने उठाई है डॉक्यूमेंट से ही, और कुछ है नहीं इसमें, एक डॉक्यूमेंट मेरी फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। चलिए अंदर दिखाऊंगा वहीं अपलोड करने के बाद। आपको ध्यान रखना है कि जब मैं फोल्डर अपलोड करूंगा तो फोल्डर के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, फोल्डर एक ही लेटर से बनना चाहिए। मैंने क्लाउड रन लिखा है बट एक ही है वो पूरा, ठीक है, एक ही वर्ड है। मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे और करूंगा अपलोड फोल्डर। मैंने क्या चूज फाइल, नहीं मुझे फाइल नहीं करनी है, मुझे फोल्डर करना है, फोल्डर, चूज फोल्डर, एंड मैंने क्लाउड रन लिखा हुआ है लाइक दिस। ये मैंने क्या सेलेक्ट, सॉरी, इसको मैंने क्या सेलेक्ट एंड अपलोड, और ये पूछेगा कि आपको भरोसा है इस पे, हाँ है, अपलोड कर दो। इसने कर दिया अपलोड, यहाँ पे भी आ जाएगा सीरीज, हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ LS, आपको दिखेगा कि ये मेरे लास्ट वीडियोस के पड़े हैं फोल्डर, GAE फ्लैक्स और GAE फाइल नाम से, और ये मैंने बना दिया है क्लाउड रन के नाम से, ठीक है। तो मैं करता हूँ CD और C प्रेस करके टैब दबाऊंगा तो पूरा नाम अपने आप आ जाएगा, एंड मैं करूंगा एंटर। हम आ चुके हैं क्लाउड रन के अंदर। अब मैं करूँ LS, आपको देखेंगे दो फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कैट डॉकर फाइल में मैंने क्या लिखा हुआ है। तो मैंने डॉकर फाइल में सिंपल लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सपोज कॉपी एंड कमांड, ऐसी होती है छोटी सी डॉकर फाइल, ठीक है। और मैंने जो नोड का वर्जन लिया है ना, मैंने कोशिश करी कि लेटेस्ट लेने की। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे Node.js, ठीक है, एंटर करें हम और चलें अगर, तो देखोगे आप लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे 18.16.0, ठीक है। हो सकता है ये वीडियोस आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल 3 साल बाद देख रहे होगे, तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है वो हट गया हो, तो आप सिंपली Node.js खोलना, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा आपका नोड वर्जन, आप यहाँ पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है VI, ठीक है, और डाल देना है डॉकर फाइल के अंदर। जैसे आप जाओगे आई प्रेस करना आप यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप सिंपली टैब दबाना और यहाँ से वर्जन चेंज कर देना, ठीक है। फिर एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन WQ, सेव, हो गया, इतना ही करना था, ठीक है। अब मैं करता हूँ कैट server.js, एंटर। आपको देखिएगा कैट के अंदर क्या है, यहां से मेरा कोड लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हमने server.js की फाइल सारी बनाई थी वैसे मैंने बनाई है। इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है मेरा वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर यूट्यूब चैनल, ठीक है। जब हम काम करेंगे बनाएंगे सर्विस, तो हमें जब खोलेंगे टैब पे तो हमें ये लिख के आना चाहिए वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर यूट्यूब चैनल, राइट। तो मैं यहाँ इसको करता हूँ बंद। मुझे आपको दिखाना था कि मैंने वर्जन कौन सा यूज किया हुआ है। Ctrl+L करूंगा मैं, ये हो जाएगी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने बता दिया आपको डॉकर फाइल में जाकर के अपना वर्जन आपको चेंज करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे इस जो फाइल्स हैं, ठीक है, सर्विस क्रिएट करने से पहले मेरे नोट्स के हिसाब से आप देखोगे, नाउ वी हैव टू पुश दिस फाइल्स इन रजिस्ट्री,
ठीक है। अभी मुझे कंटेनर रजिस्ट्री में मुझे पुश करना है, ठीक। तो आप इसको यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। आई गेस ये आपको CI/CD में मिलेगा, सर्वरलेस डाटा इंटीग्रेटेड सर्विस नेटवर्किंग ऑपरेशन CI/CD कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल सकता है ये, इसको मैं पिन कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर पिन नहीं आप करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे जाना, ठीक है, सर्च करना कंटेनर रजिस्ट्री करके, ठीक है। आप करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, इसे सीधा ओपन कर लेना। दो तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे। टाइप करने से अच्छा आपको ढूंढना लगता है, आप ढूंढ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्लिक किया कंटेनर रजिस्ट्री पे, हम आ चुके हैं इसके इमेज पे। ओके, सो आप देख लो यहाँ पे फिलहाल कोई इमेज नहीं पड़ी है। आप सेटिंग्स पे जाओ, इमेज पे जाओ, तो ये खुल गया है और थोड़ा टाइम ले रहा है। सीधे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम दे देते हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर के लिए मैंने कमांड जो यूज करनी है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया चेंज थोड़ा सा, ठीक है, वापस आ गया ये। मैं यहाँ पे कमांड जो हम करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करी है। यहाँ पे डेव शेल मैंने प्रोजेक्ट आईडी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना लिखना होता है। बट अगर आप लिखते हो डॉलर डेव शेल प्रोजेक्ट आईडी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी ले लेगा, ठीक है। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आसान है, ठीक है। तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ लिखने वाला हूँ कि जी क्लाउड, ठीक है, बिल्ड्स सबमिट, सबमिट कर दो भाई एक, ठीक है। सबमिट करना है मुझे, क्या सबमिट करना है, gcr.io, ठीक है। ये एक आयो टाइप की फाइल होती है, डॉलर, ठीक है। और लिखा मैंने डेव शेल अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और मेरा फोल्डर का नाम क्या है, क्लाउड रन विदाउट स्पेस, ठीक है। मैंने किया एंटर। आप देखोगे मैंने एंटर जैसे किया, यहाँ पे आ गया एक ओके। सो सबमिट पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा बहुत ऐसे एरर आएंगे ना, तो आप लोग समझ लेना पढ़ के, ठीक है। ये मैं सुना कि अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा इनवैलिड चॉइस सबमिट, सुना कि सबमिट की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। यहाँ मैंने किया एंटर, एंड ये मुझसे पूछेगा ऑथराइज करने के लिए, एंड वो शुरू कर देगा, ऑथराइज कर देगा यहाँ से। ये इसका इनेबल कर दिया इसने, एंड यहाँ पे वो शुरू कर देगा अपनी रजिस्ट्री पुश करना यहाँ पे, ठीक है। तो 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं फिलहाल येस कर देता हूँ। एंड जैसे ही हो जाता है 2-3 मिनट में, मैं फिर आपके पास वापस आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि यहाँ पे लिख के आ गया है सक्सेस, और इसने ये इमेज जो है वो कर दी है, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है ये, ओके। सो हमें चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे और कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे आ जानी चाहिए एक इमेज। हम वेट कर लेते हैं, सी दिस। यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज मेरी पड़ी हुई थी माई ऐप नाम से, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आ गई है किस नाम से, क्लाउड रन नाम से आ चुकी है, ठीक है। मैं सिंपली करता हूँ इसको क्लाउड रन पे क्लिक, और चल के अंदर एक बार देखें इसके। ओके, तो थोड़ा सा ये ना स्लो चल रहा है आज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम अंदर, एंड देखोगे यहाँ पे ना कुछ नहीं है, डॉकर का कंटेनर ही पड़ा हुआ है। देखो ये डॉकर का दिख रहा है आपको फोटो, है ना, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे इसी इमेज को यूज करके सर्विस क्रिएट, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, हमें क्या करना था, हमें चाहिए था अपना क्लाउड रन। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ क्लाउड रन, ठीक है। ऐसे एक शॉर्टकट तरीका है फटाफट आने का, यहाँ ढूंढेंगे जाके, इससे अच्छा सिंपली टाइप करो एंड आ जाओ, ठीक है। तो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, इसको थोड़ा सा स्लो चलता है ये। तो हम आ चुके हैं क्लाउड रन के अंदर, सीधे यहाँ पे क्लाउड रन हम करेंगे क्रिएट सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है ना, हम इसको सैंपल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बार सैंपल के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो देख लो आप। मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे टेस्ट विद सैंपल कंटेनर, इसने लिख दिया कि हेलो क्लाउड बर्नर, ठीक है। मतलब ये भी वही कर देगा, ठीक है, सेम चीज कर देगा। तो फिलहाल मैं चाहता नहीं हूँ आपको दिखाना, टाइम हो जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना, आप यहाँ लिख दोगे ना जब, उसके बाद आप यहाँ पे डालना है ऑटो स्केलिंग, कितने मिनिमम कितना मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम भी इसके साथ कुछ लिमिट है, अभी फिलहाल 30-40 रहती है। अगर मैं 35 कर दूं तो कोटा टू यूज मोर 10, ओके। सो मैं इसको फिलहाल रखता हूँ नॉर्मल 10, ठीक है। और बस सिंपली यहाँ क्रिएट कर दूंगा ना मैं अलाउ अनऑथेंटिकेशन के साथ, तो वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको दिखाऊंगा सेलेक्ट करके इमेज जो मुझे अपलोड करनी है वो, ठीक है। क्योंकि है तो पूरा ऑटोमेटिक, बट मुझे इमेज फिर भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इमेज मेरी कहाँ पड़ी है, कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि आपको 2 फाइलें जो हैं, ये है दिस वन क्लाउड रन वाली फाइल, इसको मैं करता हूँ सिंपली सेलेक्ट, ठीक है। और करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पे आ गया ये सर्विस का जो नेम है, आप दे सकते हो अपना कुछ भी, मैं दे रहा हूँ क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है 1, राइट।
और सेंट्रल वन रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। और सीपीयू इज ओनली एलोकेटेड ड्यूरिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, और ये हमेशा अलाउ कर देंगे इसको हम, तो महंगा पड़ेगा। अगर मैं सिंपली कर दूंगा कि सिर्फ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पे ही हमें इसको एलोकेट कर देना, तो भी हमें इनफ है, हमें पैसे नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 1,80,000 जो सीपीयू पर सेकंड पर मंथ के हिसाब से वो हमारा फ्री है, तो ये हम फ्री डाटा के अंदर ही रहेंगे, तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने ऑटो स्केलिंग होने चाहिए? एक, ठीक है। और अब इसको देखो, यही इसमें चीज है कि इसको हम जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जीरो भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर दूंगा सिंपली 1, ठीक है। और मतलब मिनिमम जीरो कर देता हूं, मैं इसको जीरो भी कर सकता हूँ, जीरो कर लेते हैं ना, ठीक है। अलाउड डायरेक्ट एक्सेस टू योर सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। एंड इसको मैं एक बार आपको थोड़ा डिटेल में दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कंटेनर नेटवर्किंग और सिक्योरिटी में, तो कंटेनर में आपको 8080 पोर्ट मिलता है, ठीक है। मेमोरीज आप चाहे चेंज कर सकते हो। रिक्वेस्ट टाइम आउट की 300 सेकंड तक वो ट्राई करेगा, एंड नहीं होता है देन वो उसको खत्म कर देगा। लाइक इट इज अ काइंड ऑफ टीटीएल, टाइम टू लिव, ठीक है। और मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितनी जानी चाहिए एक कंटेनर में, उसने 80 रखी हुई है। आप यहाँ से एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ चीजें और आप चेंज कर सकते हो। क्लाउड सीक्वल हम करेंगे आगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में करेंगे। लाइक आई गेस सेकंड या थर्ड वीडियो हो जाएगी क्लाउड सीक्वल की, अभी से स्टार्ट करेंगे अगर तो। नेटवर्किंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप HTTP एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। और VPC आप अपना, अगर आपके पास कुछ है आप वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी विद सीधेस, ये बकायदा गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की है। अगर आपके पास अपनी है लाइक CME यानी कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन की, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इनको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना रिटर्न देखने नहीं है। और सिंपली करते हैं क्रिएट पे क्लिक, सॉरी, और ये हो जाएगा क्रिएट। और सीधे सेटिंग एम IAM पॉलिसी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो हम लोग देखते हैं कि कितना इसको टाइम लगता है, और उसी हिसाब से हम आते हैं। और यहाँ देखना, यहीं पे हमारा आता है ट्रैफिक, ठीक है। जो हमें हमें दिख रहा था ना, यहाँ पे ट्रैफिक स्प्लिटिंग का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे ट्रैफिक था हमारा जब हमने स्टैंडर्ड और फ्लेक्स किया था। तो वैसे यहाँ पे आ रहा है ट्रैफिक 0%, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंड जैसे मेरा ये पूरा हो जाता है मैं आपके पास आता हूँ, राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि ये मेरा आ गया है, और यहाँ पे लिख के आ गया है लाइक इट्स डन, यहाँ टिक आ गया, और इसने मुझे एक URL भी दे दिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी मैं करता हूँ सिंपली इस पर क्लिक, और आप देखोगे ये आ गया मेरा, ठीक है। वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर यूट्यूब चैनल। कैसा लगा आपको? खत्म नहीं हुआ वीडियो, मैं बस बता रहा हूँ ये मेरा चैनल है, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और भाई लाइक तो कर ही दो, नए हो पुरानों से क्या फर्क पड़ता है, एंड कमेंट भी कर दो। सो कि भाई मजा आ गया वीडियो में। तो मैं आगे भी ऐसे बनाता रहूंगा, अच्छी अच्छी वीडियो सिंपल एकदम तरीके से बताऊंगा, हर तरीके से समझाऊंगा आपको, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, खो गए थे हम, रास्ते से भटक गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आपने अपलोड कर दिया यहाँ से, ठीक है। और ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक और वर्जन बना सकते हैं और यहां से ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। एक और वर्जन बना सकते हैं और ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? मैं चलता हूं अपने क्लाउड सेल पे वापस, इसे हम ओपन कर लेते हैं अपने क्लाउड सेल को, और ये मेरा क्लाउड सेल री ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ हैवी टास्क नहीं होता है इसमें, कुछ भी हैवी नहीं होता है। मैंने सिंपली ls किया, और मैंने किया vi-server.js, ठीक है। और ये मेरा खुल गया वही पेज सर्वर वाला। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा, आई दबाऊंगा तो इंसर्ट मोड पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे देखो सिंपली क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डाटा चेंज करने वाला हूँ, ठीक। कैसे चेंज करूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। कर दो यार, कर दो आप लोग, कर दो, ठीक है। थोड़ा दोस्तों में शेयर भी कर दो। एस्केप किया, शिफ्ट सेमीकोलन WQ, और हम आ चुके हैं बाहर, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं वापस से वही कमांड यूज करूंगा। आप सिंपली अप एंड डाउन एरोज के साथ यहां से कमांड को सीधा अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली चेंज किया इसको, और ये मेरी कमांड वही आ गई जो मैंने पुश करने के लिए यूज करी थी, ठीक है। तो हम अपने कंटेनर में यहाँ पे फिर से पुश करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पुश करने वाले हैं? बाहर कंटेनर पे, ठीक। इसको मैंने किया है बैक, यहीं पे अपन पुश करेंगे, वर्जन 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अपन देखते हैं कैसे। मैंने किया सिंपली ओके, सो ये रहा मेरा, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ शिफ्ट सेमीकोलन वर्जन 2, ठीक है। वर्जन 2 में बना देता हूँ इसका, और मैं करता हूँ एंटर, क्योंकि मैंने सेम नाम से बना हुआ है, क्लाउड रन के नाम से, ठीक है। तो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बन रहा है दोबारा से। सो बनने देते हैं, ठीक है। और जैसे बनेगा मैं आता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेरा सक्सेस, यहाँ तक हमारा एकदम एज इट इज हो चुका है। एंड वापस अब आएंगे नीचे, और हम चलते हैं अपने कंटेनर पे, और मैं करता हूँ इस बार इसको फिर से हार्ड रिफ्रेश, एंड हम देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है मेरी सर्विस के अंदर, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या है, माई क्लाउड रन के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे टैग में लगाया था वर्जन 2, ठीक है। ये आ गया है सेकेंड वाला, राइट।
आपको दिखेगा 414 से स्टार्ट है मेरा, ठीक। तो हम वापस से आ गए हैं अपने क्लाउड रन के अंदर, इसको मैंने सिंपली यहाँ से नीचे बंद कर दिया है। और अब हम वापस से क्या करेंगे, हमें नया वर्जन डालना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे देखो, यहीं पे ऑप्शन है एडिट एंड डिप्लॉय न्यू रिवीजन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली सेलेक्ट करनी है मुझे इमेज, और कौन सी इमेज करनी है सेलेक्ट उसका मुझे रखना है ध्यान, क्योंकि मैंने किया सेलेक्ट इमेज, और यहाँ मैंने किया कंटेनर रजिस्ट्री, और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली इस पे एरो पे क्लिक करूंगा एंड सी दिस वर्जन 2। इसमें ऑलरेडी एक है, वो कौन सी है, ये 2DB4 यानी ये वाली है, ये बनी है 1 मिनट अगो। इसमें मैंने किया क्लिक एंड किया सेलेक्ट, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गई है एंड कुछ नहीं करना है एज ऑलवेज हमें, ठीक है, आते रहना नीचे, इन्हें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सर आपको फीचर्स बता दिए हैं कि किसमें क्या होना चाहिए। एंड सिंपली यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है कि सर्व दिस रिवीजन इमीडिएटली, और सारा का सारा ट्रैफिक इस पे भेज दो, उसको छोड़ दो, है ना। क्योंकि मैंने ये आपको दिखा दिया कि दिस इज माई यूट्यूब चैनल, सो अभी कह रहा है कि ये इस वाले भेज दो, ठीक है। तो ठीक है, डिप्लॉय कर देते हैं। एंड जैसे मैं इस पर डिप्लॉय करूंगा आप देखोगे यहाँ पे अभी देखो 0% दिखा रहा है ना यहाँ पे ट्रैफिक, अभी ये हो जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि यहाँ का सारा ट्रैफिक इस पे भेज दो, कहा ना हमने, तो हमने ट्रैफिक स्प्लिटिंग कर दी है, ठीक है। तो ट्रैफिक स्प्लिटिंग का क्या सीन है कि जब हम स्प्लिट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नया वर्जन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100% डाल दिया, देखो आ गया ना यहाँ पे लेटेस्ट 100%, ये मेरा सेकंड वाला है, ये इसकी URL है, इस पर सिंपली क्लिक करूंगा मैं, ठीक। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, आप लोग पढ़ लिया हो तो कर ही दो, ठीक है। सो यहाँ तक हम आ गए। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो गया है ये 100%, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा ये चैनल था, इसको अगर मैं करता हूँ चैनल, मतलब ये जो मेरा ये लिंक था, अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजूंगा फिर से, तो ये भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां तो जा ही नहीं रहा ना, देखो दोनों लिंक पे अब सेम चीज दिखा रहा है, क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, सेकंड वाले पे। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करो यहाँ करूंगा मैनेज ट्रैफिक, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये मेरा एक 1 है 001, ये देखो यहाँ लिखा है 001 PIY, ठीक है। और ये वाला है मेरा 002। यहाँ पे कह रहा है कितना कितना आपको देना है, मैंने कहा भाई यहाँ दे दो 50 और यहाँ दे दो 50। इसने किया सेव, अब यहाँ आ जाएगा लिख के 50-50, देखना अभी 50-50 हो जाएगा। एंड जब भी मैं इन लिंक्स पे क्लिक करूंगा तो एक बार ये उस पे जाएंगे, एक बार ये उस पे जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं भाई कि सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो तुम, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं। ओके, सो आ गया 50-50। अब मैंने देखो यहाँ पे ही था, मैं सिंपली से फिर से रिलोड करूंगा, सीरियस मैंने 2 बार किया, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस चेंज हो रहा है ना, इसी पे चेंज हो रहा है। देखो मेरा कर्सर यहीं पर ही है, मैं बस यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ और ये दोनों चीज दिखा रहा है इस पे। क्यों? कभी कभी ये इधर भेज रहा है ट्रैफिक, कभी कभी इधर, लाइक अप्रॉक्स 50%, ठीक है। कभी 3 बार इधर भेजेगा तो फिर अगली 3 बार इधर भेज देगा, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से भी कर सकते हो एक्सेस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आप सीधा आ जाओगे रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, काफी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको ना अब दिखाने वाला हूं कि ये तो मैंने कर दिया क्लाउड सेल के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये सर्विस अगर मुझे क्रिएट करनी थी, ठीक है, अगर मैं वापस आऊं, ओके, सो ये देखो ये मेरी सर्विस थी, इसका नाम था क्लाउड बर्नर 1, ठीक है, क्लाउड टेक बर्नर 1। अगर मुझे यही सारी चीजें कि ये सर्विस का नाम होना चाहिए, ये रीजन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मेरी अलाउ होनी चाहिए, ठीक है, इनग्रेस मेरा ऑल होना चाहिए, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये सब मुझे क्लाउड सेल से करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। Ctrl L करेंगे हम, क्लियर हो जाएगा। आप CLEAR भी लिख सकते हो क्लियर के लिए, ठीक है। तो यहां तक आ गए, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया कमांड लाया हूं मैं, G क्लाउड बीटा इंटरेक्टिव मोड, इंटरएक्टिव एंटर, ठीक है। ये है बहुत ही बेहतरीन कमांड, ठीक है। ये कैसे काम करती है मैं आपको दिखाता हूं। सपोज आपको लिखना है G क्लाउड, ओके, तो लाइक दिस आपने लिखा G क्लाउड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, सो F9 किया, हम बाहर आ गए, वापस एक बार रन करता हूं मैं, लाइक दिस, ये मैंने किया G क्लाउड रन कमांड, ओके। सो थोड़ा सा इसको रन हो जाने देना आप लोग, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो वो भी फंसेगा आपकी तरह, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया है, ठीक। अब यहाँ होने क्या वाला है, अब मैं जो कमांड लिखूंगा ना उसका जादू देखो, मैंने लिखा G, देखो आ गया ना, नीचे लिख के दे रहा कि भाई GL क्या क्लाउड लिख रहे हो, तो मैंने नीचे का एरो दबाया, क्लाउड पे आ गया, स्पेस दबा दिया, आगे आ गए। अब इसने बोला भाई आगे आपको क्या करना है, 3-4 चीजें हम कर सकते हैं, एक्सेस अप्रूवल कर सकते हैं, एक्सेस कंटेक्स्ट मैनेजर कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी कर सकते हैं,
आपको क्या करना है भाई, मुझे रन करनी थी चीज, तो मैंने रन लिखा, स्पेस किया। अब इसमें बोला अच्छा रन करना है, फिर डिप्लॉय करना होगा। मैंने सिंपली नीचे एरो पे क्लिक किया एंड एंटर मार दिया, डिप्लॉय के बाद स्पेस, एंटर नहीं स्पेस, ठीक है, स्पेस मारा। अब इसने बोला मुझे कि यहाँ पे आपको दे रहा है कि अब आपको सर्विस लिखनी है, ठीक है, सर्विस का नाम देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई सर्विस, है ना, या फिर मैं दे देता हूँ सर्विस का नाम क्लाउड टेक बर्नर 2, ठीक है। ये वहां पे मेरे 1 है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 1 है, देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया ताकि हमें डिफरेंस दिख जाए कि हमने कौन सी बनाई है, ठीक है। स्पेस किया मैंने, तो इसने मुझे हाइफन हाइफन इमेज करनी है मुझे, तो मैंने आई एम लिखा, इसने लिख दिया इमेज, ठीक है। और इसने मुझे बोला कि आपको इमेज इक्वल टू डाल के इमेज का नाम डालना है, तो मैंने इमेज इक्वल टू डाली, ठीक है। और अब मुझे नाम चाहिए, ठीक है, नाम मुझे कहाँ से मिलने वाला है, जो नाम मैंने लिखा था ना वो GCR इस टाइप में, देखो ये उसने दे दिया कि ऐसे करके आपने लिखना है नाम, ठीक है, GCR करके। तो भाई मुझे नहीं याद आ रहा वो कहाँ से मिलेगा ठीक है, तो मैं कंटेनर पे गया, ठीक। कंटेनर पे जाने के बाद मैंने वर्जन 2 पे यहाँ पे उसको लिखा है कॉपी फुल इमेज नेम, यहाँ पे कहीं नहीं, बस यहाँ करना है कॉपी फुल इमेज नेम पे क्लिक कर देना आप, और यहाँ पे लाके कंट्रोल V मार देना, पेस्ट हो गया, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब करूँगा क्या, मैं डाला मैंने दिस एंड V2, ठीक है, और इसे मैं कर दूंगा स्पेस देके हाइफन हाइफन अलाउ, ठीक है। अलाउ करना है मुझे क्या, अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने नीचे वाला एरो दबाया इन स्पेस, उसने खुद दे दिया। अब इसने मतलब क्या करना है, अब हाइफन हाइफन प्लेटफॉर्म, अब मुझे प्लेटफॉर्म बताना है, उसने कहा ठीक है, तो आप इक्वल टू डालो और प्लेटफॉर्म का नाम बता दो। तो भैया मैंने किया इक्वल टू स्पेस, इसने बोला कौन सा, GKE कुबरनेटिस या मैनेज्ड, हम तो मैनेज कर रहे हैं ना, मैनेज। मैंने फिर से एक स्पेस मार दबाया एंड मैंने हाइफन हाइफन मैंने किया REGION रीजन, इसने मुझे खुद दे दिया इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें बोला कौन सा रीजन आपको चाहिए, मैंने कह दिया एशिया हाइफन साउथ ईस्ट 1, बस हो गया, ठीक है। सारी चीज मैंने कर दी है, मैंने सिंपली करूंगा इसे एंटर, और आप देखोगे कि ये ओके, सो जी क्लाउड रन कमांड इमेज एक्सपेक्टेड पाथ, ओके, सो इसने पाथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा दे दिया है, ठीक है। इसको ना हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसने फुल आईडी दे दी है यहाँ पे, हमें फुल की वैसे जरूरत यहाँ पे थी नहीं, ठीक है। मैं सिंपली क्लाउड रन तक ही जाऊंगा, लाइक दिस, यहाँ तक आ गए, एंड करूंगा एंटर, ठीक है। अब ये देखो कर देगा डिप्लॉय न्यू सर्विसेज, क्रिएट रिविजन्स, ठीक है, राउटिंग ट्रैफिक, ओके सेटिंग्स IAM पॉलिसी, तो ये सारी चीजें करता है ये, ठीक है। तो जैसे ये पूरा होता है मैं फिर से वापस आता हूँ, एंड अब बहुत थोड़ा सा बचा है, मैंने आपको लगभग लगभग सब बता दिया है, कुछ बचा नहीं है। हाँ 2-3 चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, बस 1-2 चीजें, और डिलीट मारना भी आपको बता दूंगा, एंड फिर वहां से लैब खत्म हो जाएगी। सो आई विल बैक इन अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई मैंने ट्रैफिक को जो है वो 100% ट्रैफिक भी मैंने आपकी तरफ बढ़ा दिया है, और मैंने डन कर दिया है, और सब कुछ डन हो गया, ठीक है। तो मैं आता हूँ नीचे, इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम बैठ जाओ नीचे, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे अपन सिंपली लाइक दिस, और मैंने कैसे रिफ्रेश कि क्या कोई सर्विस बन गई है मेरी, देख लेते हैं। यस, क्लाउड बर्नर 2 नाम से मेरी सर्विस आ गई है भाई, क्या बात है, ठीक है। कि मेरी सर्विस भी आ गई है, और यहाँ पे भी कंटेनर की मतलब फिर अब ये मेरी इमेज बन गई है। अब यहाँ जाके वापस से मैं अपनी सिंपल यहाँ पे जाऊंगा एंड इमेज यहाँ पे पुट ऑन करूंगा, एंड यहाँ से मैं वापस से अपनी ऐप रन कर लूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज जो हमारी बैकग्राउंड पे चलती है वो हमें पता नहीं होती, वो है बकेट, ठीक है। हमारे यहाँ पे बकेट बन जाती है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि काम काम कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा ना भाई, कहीं तो हो रहा होगा ना। तो मैं सिंपली क्लाउड स्टोरेज पे जाके बकेट्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप ये शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो, ढूंढने से अच्छा है। ये देखो यहाँ पे हमारी 2 बकेट्स बन गई हैं, ठीक है, और ये अभी बनी हुई हैं, तो मैं इसको सिंपली करता हूँ डिलीट, यहाँ से कर देंगे इसको डिलीट, आप डिलीट करना मत भूलना, बकेट्स को भी कर देना डिलीट, ठीक है। और हमें यहाँ से अपनी सर्विसेज भी करनी होंगी डिलीट, तो ये डिलीट हो जाती हैं, ये फ्लैक्स के तरीके से नहीं है कि ये डिलीट नहीं हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग कि ये डिलीट हो जाती हैं, फालतू में दिमाग में हमारे जोर नहीं पड़ता, है ना तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाउड रन पे गए अपन, और यहाँ पे जाके भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, इनको भी यहाँ से, ओके। सो जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ से सर्विस डिलीट कर दी है, तो इमेज भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज तो बनी थी नहीं, सर्विस का यूज करके बनी थी इमेजेस, तो अब नहीं है, तो रिपोजिटरी हमारी खाली हो गई। तो हमने सर्विस भी कर दिया डिलीट, बकेट भी हमने कर दिया डिलीट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है हमने, नहीं किया है
कर दो। ठीक है, सो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और उसमें रीलोड करता हूँ, देखो एरर पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने सब कर दिया डिलीट। ओके, सो हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, लाइक बवाल काट दो। ठीक है, सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।